हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। दोस्तों क्लास 11 का चैप्टर 5 जिसको हम सदिश विश्लेषण के नाम जाते हैं वो चैप्टर आपका अनवरत चल रहा है। तो आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि सदिशों को जोड़ने की ज्यामितीय विधि, और उस ज्यामितीय विधि के माध्यम से हमने देखा था कि जब हम सदिशों को जोड़ने का जो त्रिभुज नियम था उस नियम के बेस पर हमने प्राप्त किया था कि r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा को हमने क्या क्या प्यारे प्राप्त किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों को जोड़ने का जो समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल एक रफ और एक पेन लेकर हमारे साथ बैठे और अपना प्रैक्टिस करना चालू कर देखिएगा। मेरे प्यारे यहाँ आपको लिखना नहीं बल्कि थोड़ा समझना है। मान लीजिए आपके यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं। एक आपकी जो भुजा ए है ओपी है, इस ओपी को हम वेक्टर ए मान देंगे, इसको क्या है वेक्टर ए। और जो आपका ओएस है, ओएस क्या है वेक्टर बी है। और यहां पर अगर हम कह दें कि मान लीजिए यहाँ पे दो वेक्टर ए और बी दोनों थीटा कोण पे झुके हुए हैं, दोनों थीटा कोण पे मेरे प्यारे क्या झुके हुए हैं। और जो आपका ये भुजा है ओ और एस, यानी भुजा क्या है आपका एक जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, विकर्ण ओ क्यू जो है ये इसका परिणामी वेक्टर आर को डिनोट करता है। ये क्या डिनोट करेगा मेरे पास, परिणामी वेक्टर आर को डिनोट करता है। और इसको जस्ट पहले हमने आपको बताया था यदि परिणामी वेक्टर ए के साथ अलग कौन सा कोण बनाएगा, जो परिणामी आपका होता है परिणामी हमेशा वेक्टर के ए के साथ कौन सा कोण बनाता है, अल्फा कोण को बनाता है। ये तो जस्ट इसके पहले क्लास हमने आपको पढ़ा दिया था। अब क्या करना है कि मान लीजिए हम जो आपका भुजा ए ओ और पी है इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए इस पर हम एक लंब डालते हैं। तो ये जो आपका लंब है यहां पर मान लीजिए क्या आपका ई तक, यानी कि भुजा ओपी को हम ई तक बढ़ाते हैं तो ये वाला कोण क्या होगा आपका थीटा होगा, और ये भी क्या होगा आपका वेक्टर बी के बराबर होगा। यहां तक बात सभी मेरे प्यारों को समझ में आ गई। क्योंकि एक बार फिर चित्र को समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपके दो भुजाएं वेक्टर ए और दो भुजा का ओपी और ओएस है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों एक दूसरे थीटा कोण पर थीटा कोण पे क्या झुके हुए हैं। और इसका परिणामी जो विकर्ण है, परिणामी भुजा आर है, ये आपका मेरे प्यारे क्या अल्फा कोण पे है। और ये क्या इसको हम जब हम ओपी को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या बनता है आपका इस पर लंब बन जाएगा, और ये कोण अल्फा थीटा मिलेगा, और ये आपका क्या हो गया बीटा हो गया। यहां तक बात समझ आने के पश्चात तुरंत आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। त्रिभुज ले लेते हैं मेरे प्यारे त्रिभुज, क्योंकि यहां पर देखा जाए ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये क्या होगा मेरे प्यारे 90 डिग्री हो गया। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं ओ ई क्यू से। त्रिभुज ओ ई क्यू से अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ध्यान देना, बात को समझते चलना है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को हमने जैसे इसके पहले पढ़ाया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम देखेंगे इसका जो कर्ण है, कर्ण क्या बनेगा, यानी जो ये आपका विकर्ण है, विकर्ण इस त्रिभुज का क्या बन जाएगा, कर्ण बनेगा। तो यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लंब ओ नहीं क्यू ई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे क्यू ई का मिल गया स्क्वायर। अब एक काम देखिएगा, ये जो आपका ओ ई है, ओ ई को अगर देखा जाए, ओ ई जो है मेरे प्यारे, ओ ई क्या है, ओपी प्लस पीई के बराबर है। ओपी प्लस मेरे प्यारे क्या पीई के बराबर है। तो हम ओई के स्थान पे लिख सकते हैं ओपी प्लस पीई। क्या ये बात समझ आई आपको। तो देखिएगा हम लिख देंगे ओ ई ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी के स्थान लिखें, ओ ई के स्थान लिखें क्या मेरे प्यारे, ओपी का स्क्वायर प्लस या प्लस पीई का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। अब यहां पर लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब लगेगा तो ओ क्यू इसको उतार देंगे, तो ओपी का स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे हो गया पीई का स्क्वायर प्लस 2 ओपी इंटू पीई प्लस आपको मिल गया क्यू ई का होल स्क्वायर। अब यहां पर मजे की बात यह है जो कि आपको समझना है। अब हम अगर हम यहां पर त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज लेंगे क्यू ई या पीई क्यू, त्रिभुज ले ले मेरे प्यारे क्या पी
ई क्यू अगर लेते हैं तो यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर देखा जाए तो क्यू या पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पीई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, पीई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। बात को समझिएगा, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। अब अगर हम इसको ध्यान देंगे तो ओ क्यू का स्क्वायर मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पीई का स्क्वायर, हम इसको आगे इधर की ओर ले लेंगे तो क्यू ई का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू क्या हो गया आपको पीई प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट को हम यहां पे ले आए, कोई दिक्कत किसी को, बात समझ पाए होंगे। अब ये कंडीशन यहां पर लाने का क्या मतलब था, अब मेरे प्यारे देखा जाए, अभी जस्ट आप लोगों ने निकाला था कि पीई का स्क्वायर प्लस क्यूई के स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होता है। पी क्यू के स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है, तो दिक्कत कुछ नहीं करना है, इसी के स्थान पे आप क्या लिख देना, पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया मेरे प्यारे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पीई। अब यहां तक बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब कल आप लोगों ने जब आप वेक्टर मतलब एडिशन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल लॉ को पढ़ा था, यानी कि सहिष्णुओं के जोड़ का जो त्रिभुज का नियम पढ़ा था, उसके बेस पर आपने देखा था पीई को हम कैसे फाइंड किए थे। तब हम यहाँ पर पीई को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पीई को जब मुझे फाइंड करना होगा तो सीधा सिंपल काम क्या कर लेना है, cos थीटा लिख लेना है। त्रिभुज कौन सा लेना है, पहला काम त्रिभुज लीजिए पीई क्यू त्रिभुज लेते हैं और यहीं पर हम निकालते हैं cos थीटा। क्या निकालेंगे मेरे प्यारे, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हमने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का के बेस पर क्या होता, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे मेरे प्यारे कर्ण होगा। तो आधार की बात करें तो आधार क्या है, पीई है और इसका कर्ण क्या है, पी क्यू इसका कर्ण है, पी क्यू इसका मेरे प्यारे क्या है, कर्ण है। अब मुझे यहां पर पीई की वैल्यू क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जब तक क्यूपी नहीं प्राप्त होगा तब तक आपको वेक्टर वी की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर जब पीई की वैल्यू रखोगे तो आप क्या रख पाओगे, ये तो आपको समस्या हो जाएगी ना। बात सबको समझ में आई होगी। अब देखेंगे जब हम इसके साथ इंटू करा देंगे तो आपको पीई बराबर क्या मिल जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे, पी क्यू कॉस थीटा। अब इसी वैल्यू को उठा करके इसके स्थान पे रख देना है। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी क्यू कॉस थीटा। यहां तक मेरे प्यारे किसी कोई समस्या हो तो एक बार मुझे बता देंगे। अब आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर क्यों मेरेज कर देते हैं, फटाफट आप लोग मेरे प्यारे नोट कर लें इसको। देखिएगा अब क्या है, आपको पता होगा कि ओ क्यू जो है इसका परिणामी वेक्टर कितना है, आपको आर दिया गया है। ओ क्यू का परिणामी वेक्टर क्या है, आर है। ओपी का जो परिणामी वेक्टर है, ओपी का जो परिणामी वेक्टर कितना मेरे प्यारे, ए है, तथा पीक्यू का जो परिणामी वेक्टर है वह कितना मेरे प्यारे, बी है। अब यही सारी चीजों को हम समीकरण इसमें रख देंगे तो क्या होगा, ओक्यू के स्थान लिखेंगे आर का स्क्वायर बराबर ओपी के स्थान पे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा आपको प्राप्त हो गया। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट मेरे प्यारे ए का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यही आपको क्या होगा मेरे प्यारे, प्राप्त हो जाएगा। वैसे कल आप लोगों ने भी देखा होगा कि यदि वेक्टर a और वेक्टर v का परिणामी वेक्टर r है तो r का परिणामी क्या होगा, तो r का परिणामी मेरे प्यारे यही फार्मूले के बेस पे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे थीटा कोण ज्ञात करना होगा कि ये आपका जो थीटा है, थीटा की वैल्यू प्राप्त करना होगा कि जो आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं ये कितने कोण पर झुके हुए हैं, तो आपको सीधा सिंपल काम क्या करना है, देखिएगा यहीं से। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है। मुझे फाइंड क्या करना है, थीटा की वैल्यू, थीटा को मुझे फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे, क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस में है तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस में है तो माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2AB cos थीटा। अब आपको पता होगा प्यारे कि यहां पर 2AB क्या है, इंटू में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा।
तो आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपान क्या हो गया 2ab इज इक्वल टू कॉस थीटा। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी को थीटा कोण पे रखा जाए तो उनके बीच का कोण ज्ञात करना होगा, तो कोण ज्ञात करने का फार्मूला आपका ये है और उसका परिणामी ज्ञात करने का फार्मूला क्या है मेरे प्यारे, ए है। अब यहां बात किया जाए आर क्या है, आर क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी है, और इसका जो वेक्टर ए और बी का परिणामी का आर का परिणामी है वो क्या है मेरे प्यारे, ये पूरे फार्मूला के बेस पे हम पढ़ सकते हैं। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बता दीजिए। अब एक चीज और हमने आपको कल बताया था, अगर यहां पर वेक्टर आपका वेक्टर ए से जो आपका वेक्टर आर परिणामी वेक्टर आर है वह अल्फा कोण पर झुका होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर परिणामी वेक्टर ए से परिणामी वेक्टर आर यदि वेक्टर ए से परिणामी वेक्टर आर अल्फा कोण बनाता है तो यहां पर एक फार्मूला आपको कल ही मिला था कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला था, एक बार आप सब लोग नोट करेंगे, v sin थीटा अपान a प्लस v cos थीटा। ये आपको कल फार्मूला प्राप्त हुआ था। कैसे निकाला गया तो कल के वीडियो हमने इसको बेहतरीन तरीके से बताया था। दोनों फार्मूले को याद कर लेना। अगर आपको ये अल्फा फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर आपको ये थीटा को फाइंड करना है, ये थीटा फाइंड करना है तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर परिणामी आर की वैल्यू फाइंड करना है मेरे प्यारे तो आपका ये फार्मूला लगेगा। तीनों फार्मूले को आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। और हम आगे की इनके कुछ फैकल्टीज हैं, इनके कुछ क्वालिटी है जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेरे पर एक बात याद कर लेना कि सवाल का जो डेरिवेशन के बेस पर जो इसका एप्लीकेशन होता है, जो इसके बेस पर सवालें बनती हैं, वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप इसको नोट कर लें, इसके बाद मैं उस पर आगे की ओर चर्चा करता हूं। अब मेरे प्यारे जैसा आपके हमने बताया था कि जो थीटा था, थीटा क्या था, थीटा आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, कोण है। क्या है, के बीच का कोण है। और यहां तक बात समझ पे। अब यहां पर इसके कुछ गुण हैं, जैसे आपका कहा जाए नंबर ए, इसमें लिखिएगा जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे, यानी कि इसका मतलब यह है कि जब दोनों सदिश मेरे प्यारे एक ही दिशा में होगी। बात समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं? जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होता है तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, जब दिशाएं क्या हो, समान हो। हमने आपको बताया था जब दिशाएं समान होता है उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाती है मेरे पास, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तब यहां पे cos 0 की वैल्यू रखेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और यहीं पर sin 0 की वैल्यू रखा जाएगा। तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये बात आपको ध्यान दे करके रख लेना है। अब आपका जो परिणामी मिला था r बराबर अंडर रूट r का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्राप्त हुआ था। तो अब इसी थीटा के स्थान में क्या कर देना, आपको 0 डिग्री रख देना है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 अंश। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे, कितनी होगी, 1 होगी। तो फाइनली क्या मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ये बताइए ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आपका स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो फाइनली r बराबर मिल जाएगा a प्लस बी। क्या मिल जाएगा, a प्लस बी। अब यहां पर बात यह है कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही दिशा में होते हैं मेरे प्यारे, तो वहां पर दोनों सदिशों का जो परिमाण का योग होता है वही आपका परिणामी परिमाण के बराबर होता है। वही परिणामी परिणाम के क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर याद कर लेना, आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं। तो वहां पर जब एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा होने के लिए आपको थीटा की वैल्यू कितना फाइंड करना होता है मेरे प्यारे, 0 डिग्री आपको प्राप्त करना होता है। अब यहां पर अगर मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करना होगा, tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो आपको फार्मूला होता है v sin थीटा अपान a प्लस बी cos थीटा हो जाता है। अब देखिएगा जब sin 0 की वैल्यू रखें क्या हो जाएगा, आपका फाइनली 0 हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया, नीचे a प्लस बी मिल जाएगा।
क्योंकि मेरे प्यारे cos 0 के अंश की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और अर्थात अल्फा की जो वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे 0। तो यहां पर अल्फा कोण क्या बनेगा 0 बनेगा। क्या बनेगा 0 बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, वेक्टर ए भी एक भी ई दिशा में है और इसी दिशा में क्या है वेक्टर बी भी है, तो जब आपका परिणामी निकाला जाता है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, अर्थात आपका परिणामी वेक्टर आर प्राप्त हो जाएगा। अब जब वेक्टर आर प्राप्त हुआ तो ये बताएंगे क्या आपका ए और बी के बीच का कोई एंगल बन रहा है, कोई अल्फा आपका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन प्राप्त होगा ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब आपका अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए 0 प्राप्त होगी। अल्फा क्या है, अल्फा आपका क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड परिणामी वेक्टर आर। तो आपका क्या होगा जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे तो वहां पर आपकी अल्फा की जो वैल्यू होगी क्या होती है 0 होती है। यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं और अगली कंडीशन क्या है उसको भी देख लिया जाता है। अब एक पॉइंट को आप लोग मेरे प्यारे नोट करते चलिएगा। अब यहां पर कहा जा रहा दूसरा पॉइंट क्या है कि जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों, जब दोनों सदिश जब परस्पर लंबवत हों, आप समझ लीजिए जब दोनों सदिश परस्पर क्या हो मेरे प्यारे लंबवत हों। लंबवत का मतलब क्या होता है, लंबवत का मतलब मेरे प्यारे 90 डिग्री होता है। कितने अंश में होंगे 90 अंश में होंगे। जब ये दोनों सदिश आपस में कितने अंश में होंगे 90 अंश में होंगे, तब देखा जाए क्या प्राप्त होता है। इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 अंश हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू हम 90 अंश को रखते हैं तो क्या होगा यहां पर cos थीटा, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट एक बार कमेंट करिए, cos 90 की वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और sin 90 की वैल्यू कितना हो जाते मेरे प्यारे जी के, sin 90 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0। नहीं यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक बार याद करें, sin 90 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, sin 90 cos 90 की वैल्यू कितना होगा 0, और sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब करना कुछ भी नहीं है, आपको जो रिजल्टेंट आपको मिला है r, उसी फार्मूले पे हम लिख देंगे। r का स्क्वायर बराबर अंडर रूट लगाएंगे a का स्क्वायर मेरे प्यारे प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब करना क्या है, आपको थीटा के स्थान पे फाइंड करना वैल्यू रख देना है। तो थीटा के स्थान क्या रखना है आपको 90 डिग्री रखना है। तो क्या मिलेगा r बराबर अंडर रूट क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको लोग कमेंट करके बताएं, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं मेरे प्यारे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो cos 90 की वैल्यू हमने आपको बताया था कितना होता है 0 होता है। अब जब हम cos 90 की वैल्यू रखेंगे ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा r बराबर अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। यानी कि जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो हमेशा जो परिणामी आपको मिलेगा वो परिणामी हमेशा क्या होगा कि वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के स्क्वायर के अंडर रूट के क्या होता है बराबर होता है। ये भी बात आपको क्लियर करके रख लेना है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगर आपको tan अल्फा फाइंड करना होगा, आपको हमने बस पहले से बताया अल्फा क्या है, अल्फा वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का बना कोण होता है। अगर अल्फा ज्ञात करना होगा क्या करेंगे, फार्मूला v sin थीटा अपान क्या होता है मेरे प्यारे a प्लस b cos थीटा। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, v sin 90 अंश, v sin 90 अंश या 90 डिग्री और a प्लस b क्या था a प्लस b cos 90 डिग्री। तो क्या होगा साइन 90 की वैल्यू हमने आपको बताया 1 होता है और b साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। यानी इसके स्थान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 1 हो जाएगा। तो जब आपको 1 मिलेगा तो tan अल्फा तो 1 होगा, 1 से गुणा कराएंगे क्या मिल जाएगा v, और यहाँ पर 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 का जब गुणा कराएंगे पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। तो केवल आप बचेगा a। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला प्राप्त हो गया वह क्या होगा b अपान a के बराबर होगा। किसके b अपान a के बराबर होगा। अर्थात जब आपके दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे, जब दो सदिश परस्पर मेरे प्यारे लंबवत होते हैं उस कंडीशन में जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है वह वेक्टर b और वेक्टर a के अनुपात के बराबर होता है। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट और बचा हुआ है, उस पॉइंट को और आपको समझ लेना है। अब फटाफट आप लोग नीचे नोट कर लो, ऊपर हम इसको इरेज करते जा रहे हैं।
अब एक कंडीशन ये आती है कि क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब दो सदिश समान सदिश होते हैं उनके बीच में 0 डिग्री बनता है, लंबवत सदिश में क्या होता है 90 अंश बनता है, और अगर विपरीत सदिश होते हैं तो उसमें 180 डिग्री भी प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए जब दोनों सदिश क्या है विपरीत दिशाओं में होंगे, जब दोनों सदिश विपरीत दिशाओं में होंगे मेरे प्यारे, तो हमने आपको विपरीत सदिश को पढ़ा भी दिया था, विपरीत दिशाओं में होंगे। तो आपको हमने विपरीत सदिश को पढ़ा दिया था, ये तो आपको बात क्लियर होगी। अच्छा एक बार कमेंट करके बताएं कि विपरीत दिशा जब होती है तो वहां पर थीटा की वैल्यू कितना प्राप्त होती है, मेरे प्यारे कमेंट करके बताएं। तो याद कर लेना विपरीत सदिश का मतलब होता है जब परिमाण क्या होता है बराबर हो लेकिन दिशा क्या हो विपरीत हो। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होती है थीटा की वैल्यू कितना होती है 180 डिग्री होती है। कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको cos 180 अंश की वैल्यू फाइंड कर लेना और sin 180 अंश की वैल्यू फाइंड कर लेना है, sin 180 अंश की वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब जब हम देखते हैं cos 180 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 180 अंश की वैल्यू कितना होगी मेरे प्यारे -1 होता है। क्या होगा यहाँ पे -1 होगा, और sin 180 की वैल्यू कितना होती है 0 होती है। और इसी को अब क्या करना है उसी फार्मूले के बेस पे रख देना है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला पे रखूंगा तो a का स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 अंश। तो जब cos 180 अंश रखेंगे इसके स्थान क्या हो जाएगा आपका -1, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, क्योंकि cos 180 वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो -1 से जब गुणा करें तो -2ab मिल गया, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो यानी फाइनली a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा r। तो यहां पर आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वह वेक्टर a माइनस क्या होगा वेक्टर b प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम बात करें अल्फा कोण की बात करेंगे, tan अल्फा की बात करते हैं, काम वही करना है v sin 180 डिग्री बटे a प्लस v cos 180 डिग्री। अब क्या करना है b sin पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 0 ऊपर हो जाएगी, और नीचे क्या मिलेगी a प्लस कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस होता है, -1 से गुणा कराएं तो माइनस क्या होगा -b। यानी कि जब आपका हर अंश क्या होता है मेरे प्यारे, अंश आपका जब क्या होगा 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। या एक बात और याद करना है, या तो 180 अंश भी प्राप्त होगा, दोनों 0 मिलेगा या 180, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री कितना tan अल्फा 180 अंश की वैल्यू भी क्या होती है आपकी 0 के बराबर, इनफाइनाइट के बराबर होता है। आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मुझे आशा भी है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हम थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो सदिशों का परिणामी परिणाम अधिकतम कब होता है। अगर यहाँ पर दो सदिशों का परिणामी की बात की जाए, दो सदिशों का जो परिणामी होता है हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे r होता है। लेकिन इस परिणामी का परिणाम जो होता है तो उसको क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद करें ना, अगर परिणामी परिणाम पूछा जाए तो r होगा, और परिणामी परिणाम का परिणाम पूछा जाए, नहीं परिणामी पूछा जाए तो r होगा, और उसका परिणामी का परिणाम पूछा जाए तो ये पूरा क्या होगा फार्मूला होगा। तो यहाँ पर ये बताना है अधिकतम कब होता है। अधिकतम कब होता है, अधिकतम के लिए हमने बताया था कि जब दोनों सदिश क्या होते हैं एक ही दिशा में होते हैं। क्या होते हैं एक ही दिशा में होंगे। पहला का अधिकतम होने की कंडीशन क्या है मेरे प्यारे, समान दिशा में, दोनों सदिश क्या हो समान दिशा में हो। अब जब समान दिशा में होते हैं जो थीटा होता है कोण बनता है, कोण क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो यानी कि जो आपका 0 डिग्री होगा तभी आपका क्या होगा अधिकतम परिणाम प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं RMX इज इक्वल टू a प्लस बी। RMX इज इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि cos जब 0 की वैल्यू रखते हैं, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे, cos 0 की वैल्यू आपको पता होगा, नहीं पता हो कमेंट करके बताएंगे, है ना। उसके बाद आप यहां से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और देख लेना, एक चीज मेरे प्यारे और आपको यहीं पर देख लेना है। आगे की ओर अगर बात करेंगे तो अगर परिणाम न्यूनतम कब होता है, न्यूनतम के लिए एक बात याद कर लेना, जब यहां पर थीटा की वैल्यू कितना होनी चाहिए आपकी 180,
क्या हो 180, या हम यूं कह सकते विपरीत सदिश। क्या हो? जब विपरीत सदिश हो, जब दो विपरीत सदिश होते हैं तो विपरीत सदिशों हमेशा कितना एंगल बनता है? 180 अंश बनता है। तभी आपका क्या होता है? न्यूनतम प्राप्त होगा। आपने फाइंड भी किया होगा, आर मिनिमम इज इक्वल ए माइनस बी। ये क्या होता? आर मिनिमम की वैल्यू प्राप्त हुई थी। तो क्या इसमें आपका लंबवत समान सदिश, यानी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, केवल आपका इसमें से कोई नहीं, यानी विपरीत जब सदिश होते हैं तभी आपका आर मिनिमम प्राप्त होगा। जब आपका लंबवत होता है, लंबवत के लिए हमने आपको बताया था कि आर क्या होगा, जब लंबवत यानी 90 डिग्री बनाता है तो वहां पर क्या होता है मेरे प्यारे? बहुत सिंपल सा आपको मिला था, अंडर रूट क्या हुआ? ए का स्क्वायर और प्लस आपका बी का स्क्वायर मिला। लेकिन सबसे कम क्या होता आपको यहां पर प्राप्त होगा। अब यहां पर कुछ चीजें और हैं, जैसे कह दिया जाए कि दो सदिशों को हम जब जोड़ते हैं, यानी जिसको संयोजन या वियोजन के नाम से जानते हैं, या अवकलन या व्यवकलन के नाम से जानते हैं, तो याद कर लेना, इस पॉइंट के बिल्कुल समझ लेना है कि जैसे यहां पर वेक्टर एक आपका ए दिया गया है, ये हेड है, या तीर को हेड बोलते हैं और इसको बोलते हैं टेल, यानी कि पूंछ बोलेंगे, और वेक्टर भी आपका एक ये है ना, एक आपका ये दिया गया है। तो इसको हम वेक्टर ए मानते हैं, इसको हम वेक्टर बी मानते हैं, ये आपका वर्जिन पॉइंट। और यहां पर एक तीसरा वेक्टर भी आपको दिया गया है सी, एक दिया गया है मेरे प्यारे क्या? सी। अब आपको याद करना, अगर मुझे इसको जोड़ना होगा, जोड़ने का सीधा सिंपल काम क्या होता है कि यहां पर ये देखेंगे कि दो सदिश को जो समान दिशाएं होती, जैसे देखा जाए ये सदिश की दिशा क्या ऐसे है, अब इसकी क्रमागत दिशा भी ऐसे है, लेकिन देखा जाए ना ये वाली जो रेखा ये क्या अपोजिट हो जा रही, क्या हो जा रही? अपोजिट हो जा रही है। तो हमेशा जो अपोजिट दिशा भुजा होगी वो क्या होते हैं? रिजल्टेंट होते नहीं, परिणामी होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये वाली भुजा, क्योंकि इसकी दिशा सेम है, उसके बाद ये दिशा सेम है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी जो है वह वेक्टर वी के क्या है मेरे प्यारे? बराबर है। वेक्टर क्या है? वी के बराबर है। हाँ, अगर यहां पर हम माइनस की बात करेंगे, अगर क्या है, जैसे आपको ऐसे दिया जाए, एक आपकी दिशा ये है, दूसरी भी दिशा भी ऐसे दिया जाए और तीसरी दिशा भी ऐसे दिया जाए, तो आप देख पा रहे हो तीनों दिशाएं क्या है? समान है। तो यहां पर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी अगर प्राप्त हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होंगे? आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर माइनस ऐसे दिया जाए तो हमेशा क्या करना होगा? आपस में घटते हैं। ये आपका वियोजन है, ये आपका क्या है? संयोजन है। तो दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी। और हम अब आपको मिलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आपका अगला क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए आप उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। गर्मी बहुत है, आप लोग उस निवेदन यही है कि आप लोग ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे। तब तक मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ। बाय बाय, जय हिंद।